तकरीबन 23 करोड़ साल पहले जब धरती पर काफी छोटे छोटे जीव रहा करते थे, तब एक बड़े विशालकाय जीव ने इस पर जन्म लिया। उसने पहले धरती को अपना घर बनाया और फिर यहां 15 से 20 करोड़ साल तक शासन किया। ये जीव जब धरती पर पधारे थे तब तो उसकी औसतन ऊंचाई 3 फीट थी, लेकिन समय के साथ साथ इनमें एवोल्यूशन होना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये 10 से 12 फीट ऊंचे भी होने लगे। इनकी प्रजातियां ना ही सिर्फ जमीन पर बल्कि समुद्र और हवा में भी अपना शासन जमाने लगी। यूं कह लें कि आज से 23 करोड़ साल पहले इनका पूरा धरती पर वर्चस्व हुआ करता था। तो कौन थे ये जानवर? हम किस जानवर की बात कर रहे हैं? ये तो अब तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। हम बात कर रहे हैं डायनासोर्स की, जो कि धरती के अब तक के सबसे विशाल जानवरों में से एक रहे हैं। अर्थ सीरीज के पहले और दूसरे एपिसोड में हम देख चुके हैं कि कैसे उल्कापिंडों और ज्वालामुखी की वजह से धरती पर समुद्रों का निर्माण हुआ और कैसे धीरे धीरे इसने धरती पर यूनिसेल्युलर सूक्ष्म जीवों को जन्म दिया। पर आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर ये सूक्ष्म जीव बड़े कैसे हुए, कैसे ये सूक्ष्म जीव अचानक से यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर से एक जीव में तब्दील होने लगे, कैसे इन्होंने समुद्र से बाहर पैर रखा और कैसे ये आधुनिक डायनासोर में तब्दील हो पाए। आपको याद दिला दें कि हमारे अर्थ सीरीज की तीसरी वीडियो है, तो अगर आपने गलती से इसके पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर डायनासोर की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए हमें इस समय में 90 करोड़ साल पीछे जाना होगा, जब धरती पर पहली बार मल्टी सेल्युलर एनिमल्स का जन्म होना शुरू हुआ था। इस समय धरती पर आज के जैसे कोई जानवर या पौधे नहीं थे। ये धरती बिल्कुल सुनसान हुआ करती थी और यहाँ बस यूनिसेल्युलर यानी कि मात्र एक कोशिका वाले जीव ही पाए जाते थे। लेकिन कई करोड़ साल के एवोल्यूशन के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी पर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को जन्म दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें, अभी वर्तमान में इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनमें से 90% से भी अधिक जीव मल्टी सेल्युलर हैं। तो इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ने पहली बार धरती पर जीवों के विभिन्न प्रजातियों को जन्म देना शुरू किया। लेकिन इसी बीच धरती पर दूसरे आइस एज की शुरुआत हो गई, जिसमें एक बार फिर धरती पर जीवन चक्र धीमा पड़ गया और एक बार फिर धरती पूरी तरह बर्फ के चादर में ढक गई। पूरी धरती पर जहां देखो बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। जीवों का विस्तार भी काफी धीमा हो गया था। हालांकि आइस एज पृथ्वी के लिए अभिशाप की जगह वरदान साबित हुई, क्योंकि इस दौरान ही समुद्र के अंदर रहने वाले जीव खुद को धरती के वातावरण के अनुसार ढालना सीखने लगे। 2 करोड़ साल तक धरती पूरी तरह बर्फ से ढकी रही और इसके बाद एक बार फिर धरती के वायुमंडल में बदलाव आना शुरू हुआ और बर्फ से ढकी धरती अब फिर से जलाशयों में तब्दील होने लगी। और इसी के साथ समुद्र में पलने वाले जीव भी 2 भागों में बंटने लगे। एक जीव आगे चलकर पेड़ पौधों का रूप लेने वाले, तो वहीं दूसरे जीव पानी में तैरने वाले और जमीन पर रेंगने वाले जानवर बनने वाले थे। जल के अंदर मौजूद मल्टी सेल्युलर जीवों में लगातार एवोल्यूशन हो रहा था और अगले 12 करोड़ साल तक पृथ्वी पर ऐसे ही धीरे धीरे जीवों का विकास होता रहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पहली बार धरती पर आज के जैसे किसी जलीय जीव का विकास किया। दरअसल इतने करोड़ों साल के एवोल्यूशन के दौरान जीवों का विकास बाइलेटरल सिमेट्री के स्तर पर पहुंच चुका था, जहां अब उनके शरीर का विकास होना शुरू हो गया था, जिसके फलस्वरूप फाइनली धरती पर एक पूर्ण विकसित जीव का जन्म हुआ, जो कि आज जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद अगले 3.5 करोड़ सालों तक समुद्र के अंदर अलग अलग प्रजातियों के जीवों का विकास होता रहा। वो धीरे धीरे समुद्र तल पर रेंगना सीखने लगे और उनमें अब रीढ़ की हड्डी का भी विकास होना शुरू हो गया था।
और तो और धरती पर अब तक काफी सारे पेड़ पौधों का विकास हो चुका था, जो कि साइज में छोटे से लेकर विशाल आकार तक हुआ करते थे। इसके बाद धरती पर अगले 6 करोड़ सालों में जल में रहने वाले जीवों में फिर से एवोल्यूशन हुआ और धरती के ऊपर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से धरती पर समुद्र के बाहर भी जीवन संभव होने लगा। ऐसे में कई जीव जो कि अब रेंगने लगे थे और उनके पास रीढ़ की हड्डियां भी आ गई थी, वो पानी से बाहर आकर जमीन पर अपना समय बिताने लगे और इस वजह से उनमें काफी बदलाव देखने को मिला। दरअसल अब उनके हाथ पांव भी निकलने शुरू हो गए थे और वो जमीन पर सांस लेना भी सीख गए थे। दोस्तों, इन्हीं जीव को आज हम एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। अभी तक धरती पर सब कुछ सही सलामत चल रहा था, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे एक साथ विकसित हो रहे थे। पर तभी आज से तकरीबन 25 करोड़ साल पहले धरती पर एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हुआ, जिसने एक बार फिर धरती के पूरे वातावरण को कार्बन और मीथेन जैसे हानिकारक गैसों से भर दिया। पृथ्वी पर लंबे समय तक काले बादल छाए रहे, अम्लीय वर्षा हुई और इसने धरती के ऊपर और समुद्र के अंदर रहने वाले 80% से भी अधिक प्रजातियों का विनाश कर दिया। इस मास एक्सटिंक्शन को साइंटिस्ट्स के द्वारा द पर्मियन एक्सटिंक्शन का नाम दिया जाता है। ये मास एक्सटिंक्शन इतना ज्यादा विनाशकारी था कि मानो इसने धरती को फिर से कई करोड़ साल पीछे कर दिया हो। लेकिन ये पृथ्वी का सौभाग्य था कि अब तक इस पर रहने वाले कई प्रजातियां खुद को वातावरण के अनुसार ढालना सीख गई थी और यही वजह है कि इस मास एक्सटिंक्शन के बाद भी पृथ्वी पर सारे जीवों का अंत नहीं हो पाया और समुद्र तथा जमीन के अंदर रहने वाले जीव खुद को इस मास एक्सटिंक्शन से दूर रख पाए। तो आने वाले 2 करोड़ सालों तक धरती आग में झुलसती रही, जिसके बाद एक बार फिर इस पे ज्वालामुखियों का विस्फोट कम हुआ और एक बार फिर यहाँ पर जीवन चक्र की शुरुआत हुई। जो जलीय जीव या जमीन पर रहने वाले जीव इस मास एक्सटिंक्शन से बच गए थे, वो विकसित होना शुरू हुए और आज से तकरीबन 23 करोड़ साल पहले धरती पर पहली बार डायनासोर्स का जन्म हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में डायनासोर साइज में विशालकाय नहीं हुआ करते थे, फिर भी इनकी हाइट 3 फीट तक हुआ करती थी। पर मजे की बात तो ये थी कि ये डायनासोर्स बस जमीनी जीव के रूप में ही विकसित नहीं हुए थे, बल्कि इसके साथ साथ समुद्र में रहने वाले डायनासोर्स और हवा में उड़ने वाले डायनासोर्स का भी विकास हुआ। इस समय पर धरती पर मैमल्स का भी आगमन हो चुका था, लेकिन अभी वो डायनासोर से बच बचाकर ही जमीन के अंदर छुप कर रहते थे और इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वक्त पर धरती पर बस डायनासोर्स का ही राज हुआ करता था, क्योंकि इस समय पर उनसे ज्यादा कोई विकसित प्रजाति धरती पर मौजूद नहीं थी और इसलिए डायनासोर्स ने आने वाले तकरीबन 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। जी हाँ, 16 करोड़ साल तक हमारी धरती डायनासोर्स का बसेरा हुआ करती थी। वैसे आप सबने मूवीज में कई बार डायनासोर्स के बारे में सुना और देखा तो जरूर होगा। आपने ये भी सुना होगा कि वो सभी बेहद खतरनाक थे, पर वास्तव में सभी डायनासोर्स एक जैसे नहीं हुआ करते थे। उनमें से कई डायनासोर शाकाहारी हुआ करते थे, जो कि बस पेड़ पौधे खाते थे। और इस सीरीज के अगले वीडियो में हम आपको उन डायनासोर्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि वाकई में बेहद खतरनाक थे और वाकई में धरती पर पलने वाले जीवों को अपना शिकार बनाते थे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए KS ज्ञान चैनल।